अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह। सेटिंग कर रहे हैं, उसके बाद में हो जाएगा। आप लोग खामोश रहिए, जल्दी करिए। आप लोग हर मर्तबा बोलना पड़ता है, पहले से नहीं कर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम जनाब मौलाना कौसर मदनी हफ़िज़हुल्लाह, इस जलसे के नाज़िम इजलास जनाब मौलाना इनामुल हक़ मदनी हफ़िज़हुल्लाह, इस इदारे के और मदरसे के और इस पूरी कॉन्फ्रेंस और पूरे इजलास के रूह रवां फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मुतअल्लिम मदनी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ मुअक्कर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हमारे तलबा, आपके इलाक़े के महबूब जो इस वक्त मौजूदा आपकी इस बस्ती के कैंडिडेट हैं, माननीय गौतम पाल साहब, और क़ुर्ब जवार अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, अच्छा लगा मुझे इस इलाक़े में आकर। मौलाना मुतअल्लिम मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने मुझसे कहा था कि मैं आपको 11 बजे टाइम दे दूँगा। मैंने कहा मुझे नहीं लगता, 20 साल का मुझे भी तजर्बा है। पूछिए, कहा कि नहीं आप देख लीजिएगा, मैं दे दूँगा।
मैं 11 बजे से स्टेज पर बैठा हुआ हूँ, मेरा तजर्बा ही गालिब आया। अच्छा रहा, बच्चों की दस्तारबंदी में मैं शामिल हुआ। कुरान करीम के ऊपर वैसे भी एक फितना उठा हुआ है इस वक्त मौजूदा दौर में। कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की पिटीशन दी जा रही है, लेकिन मेरा मानना उसमें यह है कि उसको इतनी हवा नहीं देना चाहिए था इस मामले को जितना दे दिया गया है। किसी को हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक नहीं 1 लाख पिटीशन भी दे दे, अर्जी दे दे कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी और पावर है ही नहीं कि वो किसी भी धार्मिक पुस्तक और किसी भी मजहबी किताब से कोई चीज़ निकाल दे या बढ़ा दे। वो अपने आप खारिज होना थी। लेकिन हमें अफसोस है उन मुसलमानों के ऊपर कि वो जो मकसद में कामयाब होना चाह रहा था, हमने उसको उसके मकसद में कामयाब कर दिया। दुनिया में ऐसी बहुत सी मजहबी किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भी कह सकते हैं कि निकाला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी पावर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कह कह के थक गए, मनुस्मृति से ये निकालो, मनुस्मृति से ये निकालो, ऋग्वेद से ये निकालो, अथर्ववेद से ये निकालो, इसमें हरिजन के साथ ये हो रहा है, शूद्र को इस बुरी नज़र से देखा जा रहा है, कह कह के थक गए, लेकिन नहीं निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी और पावर ही नहीं है। ये पिटीशन खारिज होना थी, और आज नहीं तो कल होगी, लेकिन हमें किसी को हीरो नहीं बनाना चाहिए था। एक चीज़ मुझे बहुत बुरी भी लगी, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जब बोले और बोल के जब यहाँ से गए तो आपने एक जुमला कसा, हेला होबे। ये दीनी जलसा है, इसमें आपको ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हाँ, इतना मैं जानता हूँ, और मेरी इसी बात को गांठ बांध लेना कि बंगाल की आवाम बहुत समझदार है। मुझे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जी हिंदुस्तान मेरे हाथ धोकर नहीं, नहा धो के पीछे पड़ा हुआ है। मैं इतना जानता हूं कि बंगाल वाले बहुत समझदार हैं, उनको किस तरफ जाना है ये खुद अच्छी तरीके से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे इस मुल्क में उस सरकार को पायदार बना, उस गवर्नमेंट को वो लाए जो देश के हक में हो, जो देश के फेवर में हो, और जो आपके बंगाल का भला कर सकती हो, और जो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबको एक साथ लेकर चल सकती हो और सबको एक नज़र से देखती हो। ये दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि वही सरकार इस बंगाल की धरती पर आए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत कुछ कह दिया। अल इशारतो तुकफिल अक़ल, अक्लमंद लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि जूता लगा होगा उन लोगों की खोपड़ी पर। मेरी ये दुआ भी उनको चुभ रही होगी, मेरी ये दुआ भी उनको खटक रही होगी। मैंने ये दुआ की जो देश के हित में बेहतर हो, लेकिन जो देश के हित में नहीं है उनको चुभेगी, उनको कांटे लग रहे होंगे। वो जानते हैं कि हम देश के हित में नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम भी कानूनी तौर पे बचना जानते हैं। हम भी ऐसी दुआ करेंगे, रात का वक्त है, तहज्जुद की नमाज का वक्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी रात में आसमान दुनिया पर आता और बंदों से कहता, मांगो क्या मांगते हो, मैं हूँ तुम्हारा दामन भरने वाला। मैं आज की इस दुआ में सिर्फ इतना ही मांगता हूँ कि अल्लाह अमन पसंद और शांति प्रिय और अमन और सुकून को चाहने वाली सरकार इस बंगाल की धरती पर आ जाए, और जो सबको लेके साथ में चलती हो, जिसकी नज़र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और जैनी ये सब चीज़ें ना हो, जो सबका भला करती हो और सबको साथ लेके चलती हो। आज मुझे हज़रत उमर फारूक का वो कौल याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत होंगे। तुम्हारे अमल अच्छे हो जाएं तो तुम्हारे ऊपर हुकूमत अच्छी आएगी और हुक्मरां अच्छे मुसल्लत होंगे। हज़रत उमर फारूक ने, एक आदमी अपने बच्चे को चूम रहे थे, ऐसे बोसा ले रहे थे, मुल्क शाम का गवर्नर आया तो देख के कहता है,
अमीरुल मोमिनीन, आप अपने बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं। मैंने तो आज तक अपने बच्चे से कभी इतना प्यार नहीं किया। इस वाक़े को सुनिएगा, मैंने तो आज तक अपने बच्चे को कभी इतना प्यार नहीं किया, कभी चूमा ही नहीं। हजरत उमर ने अपने बच्चे को जमीन पर बिठाया और क्या कहा, आतिनी अल जायजा, मैंने तुझे मुल्क शाम का गवर्नर बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। अपनी डिग्री वापस कर, अपनी पोस्ट वापस कर, अपना ओहदा वापस कर। उसने डिग्री वापस कर दी। हजरत उमर ने उसको गवर्नरी के पोस्ट से हटा दिया। उसने कहा मेरी गलती क्या है, मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करता हूं तो इसमें मेरी गलती, इसमें गलती क्या, आपने मुझे पोस्ट से क्यों हटाया। हजरत उमर ने क्या कहा, हजरत उमर ने कहा जो शख्स अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता वो मुल्क शाम की रियाया और वहां की पब्लिक से भी प्यार नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने तुमसे ये डिग्री, ये ओहदा ले लिया है। इस बंगाल को जरूरत है बंगाल से प्यार करने वालों की और बंगाल को अपने दिल में बसाने वालों की। मेरे भाइयों, कोशिश भी कीजिए और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह इस बंगाल में अमन और शांति कायम रहे, इस बंगाल में भाईचारा बना रहे और इस बंगाल को नजर बद से बचा ले, बुरी नज़र से बचा ले। बस अब देखता हूँ कल जी न्यूज़ या जी हिंदुस्तान क्या देता है, हमारी इन बातों में क्या पकड़ता है, कल देखूंगा। हो सकता है 4-5 साल पुरानी बातें कहते, कहाँ छिपा है, कहाँ भागा फिर रहा है, कहाँ मुँह छिप, हो सकता है वही सारी बातें कहे, लेकिन आज की तकरीर तो नहीं देगा वो, ये हमें मालूम है। चलिए मैं अपनी बात को अब आगे करता हूँ। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है वो भाईचारा और प्रेम सिखलाती है। और अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में यह फरमाया कि आदम से लेकर, मनु से लेकर, आशू से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, नराशंस तक, कल्कि अवतार तक जितने भी नबी आए, हमने सारे नबियों को, रसूलों को, महान पुरुषों को, ऋषियों को, पैगंबरों को एक ही दीन दिया था, एक ही धर्म दिया था और ईश्वरीय धर्म एक ही है। दीदी, ईश्वरीय धर्म एक ही है। एक धारणा अपने जहन से निकाल दो। लोग ये समझते हैं कि ये इस्लाम जो धर्म है ये मुसलमानों का धर्म है और ये मोहम्मद साहब ने दिया है। ये सबसे बड़ी गलती है। इस्लाम धर्म मुसलमानों का धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म पहले मनुष्य, पहले ऋषि मनु से लेकर अंतिम महाईश दूत तक, लास्ट मैसेंजर तक जितने भी पैगंबर, ऋषि, मुनि आए, जितने भी अवतार आए, सबका धर्म यही है। मोहम्मद साहब तो मात्र, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मात्र उन चीजों को लागू किए हैं जो लोगों ने गड़बड़ी पैदा कर दी थी। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नया धर्म देकर नहीं भेजा। ये लीजिए, कोई नया धर्म नहीं दिया। आपसे पहले भी जिन लोगों को हमने धर्म दिया था वो यही। आपसे पहले कौन आए थे? नूह। नूह, और नूह को वेदों में क्या कहा गया? मनु। और मनु इतनी महान शख्सियत गुजरी है कि मनु के नाम पर पूरी एक किताब है, मनुस्मृति, जो हिंदू धर्म में नाक का दर्जा रखती है। मनुस्मृति, देखिए मनु के आदेश को। हमने यही धर्म मनु को देकर भेजा था। पता ये चला कि यह धर्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नूह अलैहिस्सलाम भी ला चुके हैं, मनु भी ला चुके हैं। वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले यही धर्म हमने इब्राहीम को देकर भेजा था, मूसा को देकर भी भेजा था, ईसा को देकर भी भेजा था। मनु यानी नूह भी यही धर्म लेकर आए। इब्राहीम, जिसको ब्रह्म कहा गया वेदों में, ब्रह्म भी यही धर्म लेकर आए। मूसा भी यही धर्म लेकर आए, जिनको मोसेस कहा गया है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर और वेदों में। मोसेस, मूसा, और बाइबल में
ईसा को जीसस कहा गया और हिंदू धर्म में ईशु, यही धर्म ईशु भी लेके आए। जब सबका धर्म यही है तो फिर झगड़े कैसे? सबका धर्म यही है तो इख्तिलाफ कैसा? सबका धर्म यही है तो फिर झगड़े कैसे? इनको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने देती हैं, हमें एक दूसरे के खिलाफ उकसाती हैं, वरना धर्म के आधार पर अगर धार्मिक विद्वानों को एक स्टेज पर लाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। एक ही धर्म है सबका, एक ही धर्म। अच्छा, आप अपने धर्म को क्या कहते हैं? इस्लाम। हिंदू भाइयों के धर्म का नाम क्या है? हिंदू नहीं, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, ये ज़हन से साफ कर लीजिए आप। हिंदू एक जाति है, एक कौम है, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। अब देख लीजिए, सनातन का माना क्या होता है? शांति वाला। और शाश्वत का माना क्या होता है? आकाश से धरती तक सुरक्षित, जिसका कोई नुक्ता ना बदला जाए, जिसका कोई जबरजेर ना बदला जाए। ठीक है, जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मिलूंगा तो ठीक है। इसको समझ लीजिए, सनातन धर्म सबको शांति की दावत देने वाला। और इस्लाम का माना क्या होता है? सबको सलामती की दावत देने वाला, शांति प्रिय। देखिए, सनातन का भी वही माना, इस्लाम का भी वही माना। शाश्वत धर्म, आकाश से धरती तक आने वाला सुरक्षित धर्म। आसमान से जमीन तक सुरक्षित आने वाली किताब कौन सी है? कुरान। ये चले हैं चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोरबे, कुरान की 26 आयतें निकाल दो। अरे तेरी खोपड़ी में अगर वो आयतें नहीं बैठ रही हैं तो अपने दिमाग का गोबर साफ कर। कुरान की आयतों के बारे में कह रहा है, 26 आयतें साफ करो, निकालो। अल्लाह ने ऐसा निकाला कि उसकी पत्नी तक उसको छोड़ के भाग गई। तू कुरान की आयतों को निकाल रहा था, तेरी औलाद तो तुझे निकाल दिया। कोई बचेगा नहीं, मजाक उड़ाओगे तो इस किताब का। ये छोटे छोटे बच्चे, जिस बच्चे की मैं पगड़ी बांध रहा था, पगड़ी लंबी थी, बच्चा छोटा था। हमने भी जिंदगी में किसी की दस्तार बंदी नहीं बांधी। सारी कायनात की किताबें एक मैदान में लाकर इकट्ठा कर दो और सबको जला दो। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपनी किताब को दोबारा लिख ले, क्योंकि दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको मुंह जबानी किसी को याद हो। सारी किताबें जलाने के बाद फिर आप देखिए कि कौन सी किताब बच गई, तो वो किताब जरूर जल जाएगी जो कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई है। लेकिन उस बच्चे के सीने से वो किताब कैसे निकलेगी जिसकी मैंने अभी दस्तार बंदी की है। पूरे कुरान को जला देने के बाद भी यूपी के योगी जी खुश हो जाएंगे, हमने कुरान जला दिया। मोदी जी खुश हो जाएंगे कि हमने कुरान को मिटा दिया। लेकिन 1 साल के बाद और 2 साल के बाद इस 9-10 साल के बच्चे से अगर आप कहोगे क्या वो किताब मिट गई, ये बच्चा अलिफ लाम मीम से शुरू करके वन्नास तक सुना देगा और ये साबित कर देगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं। तुम तो मामूली लोग हो, तुम तो मेरे पैरों में लगे हुए जूते की लगी हुई गंदगी के मुकाबले में नहीं हो। सारी कायनात मिलकर भी कुरान तो छोड़ो, 26 आयतें तो छोड़ो, उसका एक नुक्ता भी दाएं से बाएं नहीं कर सकती है। ये अथॉरिटी, ये पावर अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाजिल करने वाले भी हम हैं और हिफाजत करने वाले भी हम हैं। इसकी हिफाजत मैं समझता हूं नाम लेने की जरूरत नहीं है। 26 आयतें किसने निकलवाई, हम आप भी मत लीजिएगा। ये 2-2 कोड़ियों के लोगों के नाम लेकर मैं करोड़ों की तकरीर बेकार नहीं करना चाहता हूं। इनकी कोई औकात नहीं है कि इनका नाम लिया जाए।
कुरान और हदीस की कोई कीमत लगा सकता है? करोड़ों अरबों की तकरीर हम बेकार नहीं करना चाहते हैं ऐसे लफंगों के नाम लेकर। हाथ धरा हुआ है इसलिए बेचारा भौंक रहा है। जिस दिन हाथ हट जाएगा भौंकना भी बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ये औंकना भौंकना वाला जुमला आज मैं बोल रहा हूं ना, बस भौंकता कौन है वो हम नहीं बोल रहे बस। लेकिन मैंने कहा बंगाल की आवाम बहुत समझदार है, सब जानती है कि हम क्या कह रहे हैं, तो इनको भौंकने दो। आप पीछे मुड़ के मत देखिए, इनकी इतनी औकात नहीं है कि कुरान की 26 आयतें तो छोड़ो, एक नुक्ता भी इधर से उधर कर दें। पूरी दुनिया से एहतिजाज शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया से। तो अब सुनिए, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कोई नया धर्म नया दीन देकर आपको नहीं भेजा, वही दीन को नाफिज किया है जो आपसे पहले मैंने नूह के ऊपर किया था और जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, और इब्राहीम को, मूसा को और ईसा को देकर भेजा था। इसीलिए समानताएं पाई जाती हैं, बराबरी पाई जाती है। कुछ चीजें आज मैं गिनाऊंगा आपको। पहली चीज देखिए, हमारे यहाँ कलमा है, इधर भी कलमा है। हमारे यहाँ नमाज है, इधर भी नमाज है। हमारे यहाँ औरतों का पर्दा है, इधर भी औरतों का पर्दा है। हमारे यहाँ मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, उधर भी मरने के बाद दोबारा जिंदगी है। हमारे यहाँ बहुत से नबियों का आगमन और आए हैं जो उनका जिक्र है, उनके इधर भी है। आइए एक एक चीज बताते हैं। पहले कलमा लेते हैं। कलमा, जब सबका दीन एक था तो सबका कलमा भी एक था। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आए अहले किताब, यहूदो नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। या अहलल किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, उस कलमे में कोई अंतर नहीं है। देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का भी कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो उनका कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने क्या कहा, जब सबका धर्म दीन एक है तो कलमा कैसे अलग हो जाएगा। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हमारे और तुम्हारे दरमियान। इसलिए हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी तो जरूर आया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। तो जाहिर है कि हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी आया, उस नबी का भी कलमा यही था। क्या था? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। जब भी तौहीद का जिक्र होगा ये मंत्र पढ़ा जाएगा। 20 साल से पढ़ रहा हूँ, खत्म नहीं होगा ये मंत्र। जहां तौहीद होगी वहां ये कलमा, ये मंत्र पढ़ा जाएगा। एक ही ब्रह्मा है, उसी की पूजा करो। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है। नेह बिल्कुल नहीं है, ना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यजुर्वेद में ये कहा गया, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिशा। जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी मांगना हो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देविशोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हें, नस्तस्मा देविशो, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके।
उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसे को मत पुकारो, उससे मदद तलब न करो जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखे जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा ठिकाना होगा। लीजिए, ये हो गया कलमा जो एक है हमारे दरमियान भी और हमारे भाइयों के दरमियान भी। समानताएं आज हमें आपको दिखाना है, जो हमारे हिंदू भाइयों में भी और दूसरे धर्म के अंदर भी और इस्लाम, सबका धर्म एक है। लेकिन कजरुओं ने कजरवी मिला दी, असली में डालडा मिला दिया गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नकलियत को और उसी नक्काली को खत्म करने के लिए आए थे, नया धर्म लेकर नहीं आए थे। आइए जरा नमाज देख लें। क्या हो गया भाई? मैं तो बहुत आसान उर्दू बोल रहा हूं, आप तो समझ रहे होंगे, फिर भाग क्यों रहे? हम समझ रहा हूं, ये बूढ़े लोग। चाचा कहां जा रहे हो? अब बताइए, बेचारे जा रहे हैं, चाची तो सो गई होंगी, अब क्या करेंगे वहां जाके? सुनिए सुनिए सुनिए, नमाज दूसरी चीज हमने कहा था। नमाज भी देखिए, दुनिया के हर मजहब के अंदर, जहां तक यहूदियों का सवाल है तो कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ये कुरान में आज भी मौजूद है, फ़अबुदूनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, आए मूसा तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो। फ़अबुदूनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, आए मूसा तुम मेरी इबादत करो और मेरी इबादत के लिए, मेरे ही जिक्र के लिए तुम नमाज कायम करो। यहूदियों के अंदर भी नमाज, और आज भी यहूदी पढ़ते हैं नमाज। कभी जाइए, मौका लगे आपको तो, जहां जिन इलाकों में यहूदी हैं वहां देख लो, वो पढ़ते जरूर हैं, वो 2 ही रकात पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं। उनके यहाँ 5 वक्त की नमाज नहीं है, सिर्फ 2 टाइम नमाज पढ़ते हैं आज भी यहूदी। लेकिन उन्होंने रुकू खत्म कर दिया है, सिर्फ कयाम करते हैं और सजदा करते हैं, रुकू नहीं है। 2 रकात पढ़ते हैं और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे हम और आप पढ़ते हैं, और सलाम भी फेरते हैं, सलाम ऐसे, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, दाएं बाएं सलाम भी फेरते हैं। नमाज उनके यहाँ, और 2 टाइम की नमाज है। शायद यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए और मेराज से वापस आए तो बार बार मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे थे क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा इतनी नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत इतनी नहीं पढ़ पाएगी। फिर गए, अल्लाह ने फिर कम कर दिया, 10 कम कर दी, कितनी रह गई? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा नहीं पढ़ पाएगी, फिर गए, अल्लाह मेरी उम्मत इतनी भी नहीं पढ़ पाएगी, 10 और कम हो गई, कितनी रह गई? 30। मूसा ने कहा 30 भी नहीं पढ़ पाएंगी, फिर गए 20, फिर गए 10। मूसा ने कहा कि नहीं अभी और जाओ। कहा मूसा कितनी बार जाऊं? कहा जाओ, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। गए, अल्लाह, मूसा कह रहा कि इतनी भी नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा, मूसा भेज रहा है बार बार। हाँ, क्या चाहते हो? अल्लाह मेरी उम्मत और थोड़ी सी कम कर दे, कयामत के दिन मेरी उम्मत नमाज न पढ़ने की वजह से जहन्नम में जाए, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। मेरी उम्मत तखफीफ कर दी, बार बार लफ्ज देखिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत में ताकत नहीं है इतनी नमाज पढ़ने की। उम्मत का नाम सुनते थे फिर चले जाते थे, अल्लाह और कम और कम। कितनी रह गई? 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मिल गए, कहा क्या हुआ? कहा 5 वक्त, 5 कम हो गए, अब नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और जाओ। कहा कि अब क्या पूरी खत्म करा लूं? कहा एक बार और जाओ। आए मोहम्मद, आपकी उम्मत 5 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी।
मूसा अलैहिस्सलाम ने अब कहा, आए मोहम्मद, मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई तो आपकी उम्मत 5 वक्त की कैसे पढ़ेगी? इस हदीस से पता चल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, और यहूदी आज भी 2 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं। इधर अल्लाह के रसूल ने भी कसम खा ली, वल्लाह, अल्लाह की कसम अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बार बार शर्म आती है अपने रब। कितनी कम कराओ, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5। अल्लाह की कसम अब नहीं जाऊंगा, मेरी उम्मत पढ़ लेगी 5 वक्त की नमाज। उधर आवाज आती है गैब से, ऐ मोहम्मद, तो मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अगर मूसा के कहने पर बार बार आ रहे थे, एक बार और आ जाते तो मैं और भी कम कर देता और तखफीफ कर देता, लेकिन अब तुम शर्मा गए, मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। जाओ, अब मैंने 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दी। कितने नौजवान हैं यहाँ सोच रहे होंगे, अल्लाह कितनी बड़ी गलती कर गए, अल्लाह के नबी एक बार और चले गए होते तो बड़ा मजा आ गया होता। सोच रहे होंगे कितना अच्छा होता, एक बार और चले गए होते और 3 टाइम भी खत्म हो जाती, सुबह उठ लो तो पढ़ लो, शाम को सो तो पढ़ लो, बस सुबह शाम। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। जिसको पढ़ना होता है ना, वो 5 वक्त की नमाजों के साथ साथ तहज्जुद की भी पाबंदी कर लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना होता है वो, माफ कीजिएगा, 5 वक्त तो छोड़ो, वो जुमे तक की नहीं पढ़ता और ईद बकरीद की भी नहीं पढ़ता है। ये अपने दिल से होता है, दिल से। 5 वक्त की नमाज कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं खड़ा हुआ हमारे ऊपर। आप कह रहे हैं बहुत बोझल है। जो लोग 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, वो कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे अदा कर लेते हैं? फ़अब्दुनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री। पता चला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, यहूदियों के ऊपर, और आज भी यहूदी नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज ईसाइयों में भी थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का। ये नमाज ईसाइयों पर भी फर्ज थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, मुझे वसीयत की गई, मुझे हुक्म दिया गया मेरे रब की तरफ से, मुझे ऑर्डर मिला है मैं नमाज पढ़ूं और ज़कात अदा करूं। ये नमाज ईसाइयों में भी पढ़ी जाती है और आज भी पढ़ी जा रही है। ये नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी फर्ज थी। इब्राहिम पर बहुत लोग ईमान नहीं लाए, 85 साल तक दावत और तबलीग में व्यस्त रहे, मसरूफ रहे, लेकिन इब्राहिम के ऊपर कोई ईमान नहीं लाया सिवाय उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के। वो खुद एक नबी थे। उनकी दोनों बीवियां हाजरा और सारा, और उनके बेटे इस्माइल, बाद में इसहाक। इन चंद लोगों के अलावा पूरी मेहनत और कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर ईमान लाने वाले लोग पैदा नहीं हुए, लेकिन उन पर भी नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहिम ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, इन्ना सलाती, अल्लाह मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। तो देख रहे हैं हर मजहब के अंदर फर्ज है। हिंदू धर्म कैसे रह सकता है? हिंदू भाई कैसे रह सकते हैं कि उनमें नमाज ना हो? उनमें भी तो कोई ना कोई नबी आया था। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्यस्थिता एकाकी तातिमा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 10। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग इसको मत समझ लेना। योगी युज्जीत, ये गीता वाला योगी बता रहा हूं। जिसको गीता पढ़ना ना आती हो उसको हम योगी मानते ही नहीं।
योगी युज्जित सततमात्मानम रहस्य स्थिता। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, इबादत करो, भक्ति करो, पूजा तो पूरे शरीर का योग होना चाहिए। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। हिंदू भाई तो खड़े हो गए, कहां हो रहा पूरे शरीर का योग? पूरे शरीर का योग देखिए सिर्फ नमाज में। अल्लाहु अकबर। ये देखिए, ये जो आप हाथ हिला रहे हैं ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं इसमें, मेडिकल देखिए। और ये आपने हाथ बांधा, ये ऊपर जो आपका हाथ बंधा हुआ इसमें भी पॉजिटिव रेजेस, वजन, एक्सरसाइज, योग। अभी रमज़ान का महीना आ रहा, देखिएगा क्या हाल होगा जब लोग तरावी पढ़ेंगे। तो आदत नहीं है रात में जागने की, और इमाम साहब, हाफिज साहब जब लंबी क़िरात करेंगे, पूरा कुरान उनको पढ़ना है भाई, सुनाना है, तो यहाँ वो यालमून और तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे, और वो पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा तक तो गाड़ी से ही चलती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, हो गया। अब यहाँ तक तो गाड़ी से ही चलती है हाफिज़ की। इसके बाद अलिफ लाम मीम, अब राजधानी एक्सप्रेस हुई यहाँ से। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है, क्योंकि उसको बेचारे को 2 पारे पढ़ना है, 26 तारीख को, 27 तारीख को, और कहीं 10 दिन में ख़त्म करना होगा तो और कभी कभी तो एक ही रात में कहीं ख़त्म करना पड़ता है। ऑफिस वाले लोग हैं बेचारे, उन्होंने किराए का एक टट्टू बुलाया, एक ही रात में पढ़ते, हम लोग 29 दिन 30 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो जिसको एक ही रात में ख़त्म करना हो उसकी स्पीड क्या होगी? जिसको 29 दिन में ख़त्म करना वो तो ये है युनफ़िक़ून यालमून तालमून, और जिसको एक ही दिन में ख़त्म करना है उसका हाल क्या होगा? ये चल रही होती राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो ऐसे नींद बांधे होंगे, अब सो रहे होंगे, फिर हाथ बांध लेंगे, क्योंकि यहाँ बोझ पड़ता है, एक्सरसाइज है ये हाथ की। बहुत से लोग यहाँ बांधेंगे, वो हाथ गिर ही नहीं सकता। नोट कर लो, हाथ नहीं गिरेगा। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गर्दन झुकेगी उनकी, हाथ नहीं छूट सकता, क्योंकि पॉजिटिव रेजिस नहीं वो ये होगा, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं, एक्सरसाइज नहीं है। हाथ हृदय नमः। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपने दोनों हाथों को हृदय सीने पर रख लो। लगता है कृष्ण जी भी अहले हदीस थे, ऐसा महसूस हो रहा है। सीने पे रख लो। हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय, सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है। कोई भी पूजा पेट से नहीं होती। अब पेट के लिए लोग करने लगे हैं, वो अलग बात है। अब पेट के लिए करने लगे, पेट के लिए तो झाड़ फूक भी करने लगे। तंबाकू वाला पान खाया हुआ है, बोली साहब मेरे बेटे को बुखार आया तो दम कर दो, पान भी खाता जा रहा, सुरती वाला तंबाकू भी, और फू फू करता भी जा रहा। तो पेट के लिए अब इबादत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इबादत दिल से होती है। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन सीने पे हाथ रख लो। हम लोग भी सीने पर हाथ बांध लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। भूल चूक में हमसे जो गलती हो गई हो, ईश्वर है भगवान, हमको माफ कर देना, क्षमा कर देना, स्वाहा कर देना हमारे पाप को। हम लोग भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आय अल्लाह, हम दिल से गवाही देते हैं कि सारी तारीफ तेरे ही लिए है। अर्रहमान रहीम, दिल से गवाही देते हैं जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम दिल से इस बात का इकरार करते हैं कि तेरे अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते और तेरे अलावा किसी से हम मदद तलब नहीं करते, तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझसे तलब करते हैं। आय अल्लाह, इतनी लंबी चौड़ी जो दिल से हमने तेरी तारीफ की है,
इस तारीफ के बाद मेरी चंद बातें सुन ले। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हम दिल से सिराते मुस्तकीम मांग रहे हैं। आय अल्लाह हमें 72 सड़कों पे चलने से बचा ले। आय अल्लाह हमें हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, शिया, सुन्नी होने से बचा ले। आय अल्लाह जो सीधा रास्ता हो तेरा, तेरे हबीब का, तेरा तेरे नबी का, आय अल्लाह मुझे उसी सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। फिरके कितने हैं? 72। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे। बनी इसराइल में थे 72, मेरी उम्मत में कितने होंगे? 73। लेकिन इनमें बड़े बड़े फिरके जानते हो कौन से हैं? 4, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। और आप ताज्जुब करेंगे, इब्ने माजा की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने यह तो कहा कि मेरी उम्मत में 72, बनी इसराइल में 72 थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। लेकिन जब आपने सहाबा को समझाया तो एक सीधी लाइन खींचकर सिर्फ 4 लकीरें खींची, 2 इधर और 2 इधर। बहुत बड़ा इशारा था ये नबी अकरम का। 2 इधर खींची और 2 इधर, और इन दोनों पे लिखा एक सीधी लाइन, ये हो गई सीधी, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे। अब कैसे बताऊं मैं आपको, समझ गए ना? जैसे हवाई जहाज होता है, सीधा ये सीधी लाइन, 2 इधर 2 इधर। इन चारों लाइन पर अल्लाह के नबी ने क्या लिखा? हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान। और सीधी जो लाइन खींची उस पर लिखा हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, ये मेरा और मेरे साहबा का रास्ता है। ये दाएं बाएं, ये 4 सड़कें जो हमने बनाई हैं, ये सब शैतानी रास्ते हैं। मोहम्मद और मोहम्मद के साहबा का, कुरान और हदीस का एक ही रास्ता जो सीधा है, वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, और ये मेरा सीधा रास्ता है। 4 लाइनें खींचकर इशारा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। मैंने पहले ही कहा था, यहां पर भी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है। अक्लमंद हैं तो हमारे लिए इशारा काफी है। चलिए आगे चलिए। योगी पूरे शरीर का योग हो। अब देखिए, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, रीढ़ की हड्डी, कमर बिल्कुल सीधी कर लो। आप करना पड़ेगी, हम तो करते ही नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, जब तक सीधी हो रही तब तक उठ गए। बाज़ हमारे उलमा ने लिखा है कि कमर इतनी सीधी हो जानी चाहिए कि अगर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ बर्तन रखा जाए तो गिरने ना पाए, इतनी सीधी हो जाए बिल्कुल कि कोई चीज़ उस पर रखो तो गिरे नहीं। जब आप टाइट पकड़ेंगे और इस तरीके से जब रुकू करेंगे और सजदे की जगह पर आपकी नज़र होगी, नीचे नहीं। सजदा, अरे नीचे क्या झांक के देख रहा है? सजदे की जगह पर होनी चाहिए निगाह, तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। डॉक्टर मोरिस बुकाए, बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं अमेरिका के अंदर, इन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो रुकू बताया है, मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अगर वैसा रुकू करने लगे जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो इस आदमी को कभी रीढ़ की हड्डी के दर्द और रीढ़ की हड्डी के कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। इतना बड़ा इलाज बता दिया अल्लाह के रसूल ने, लेकिन आज हो रही है बीमारी। इसका मतलब यह कि हमारे रुकू और सजदे सही नहीं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कहकर जब आप सजदे में जा रहे हैं तो आपके दोनों पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, आपके दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए। जब उंगलियां आपकी मुड़ी हुई होंगी तो उंगलियों से जो नस, जो रगें खिंचेंगी वो आपके दिमाग तक जा रही हैं, पूरे जिस्म की एक्सरसाइज। और जब आप सजदे में जाते हैं, इसीलिए सजदे को लंबा करने का हुक्म है। मेरा बंदा मेरे सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। लोग सजदा ज्यादा लंबा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा इतना लंबा किया करते थे कि हजरत आयशा कहती है, जब रात की तारीकी में आप तहज्जुद में होते, सजदा करते, तो मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह के रसूल सजदे में इंतकाल कर गए, उठेंगे ही नहीं। शायद अब आपको झंझोड़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। इतना लंबा सजदा। और जब आदमी सजदे में जाता तो डॉक्टर मोरिस बुकाए कहते हैं, इंसान के जिस्म का पूरा खून उसकी रगों में, दिमाग की हर
एक नस तक, हर एक रग तक पहुंच जाता है, जिससे उसको ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती है और उसका दिमाग नॉर्मल रहता है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है, उसको टेंशन ज्यादा नहीं होते, इसलिए कि खून दिमाग में जितना पहुंचना चाहिए वो सजदे ही की हालत में पहुंचता है। मेरे भाइयों, ये नमाज पूरी एक मेडिकल साइंस से भरी हुई है। हमने एक बाबा रामदेव का एक योग देख रहा था मैं, योग, उसमें बाबा रामदेव ने बाकायदा इस बात का इकरार किया। मैं टीवी यूट्यूब चैनल लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा रामदेव ने इस बात का इकरार किया था कि नमाज से बड़ा योग कोई है ही नहीं, नमाज सबसे बड़ा योग है। अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसको इस योग की जरूरत ही नहीं जो हम सिखा रहे। नमाज पूरा अरे जिसकी शुरुआत योगी से हुई हो, उससे बड़ा योग क्या हो सकता है? योगी, पूरे शरीर का योग करने वाले बन जाओ, तब तुम्हारी पूजा हो। यहां तो हाल क्या है, हमारे हिंदू भाई अब इतना भी नहीं कर रहे। वैसे तो हिंदू धर्म में हाथ भी जोड़ लिए जाते हैं, अब तो इतना भी नहीं करते हैं। अब तो नई नवेली बीवी बैठी हुई है मोटरसाइकिल पर, भिख मंगनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, लड़की के बाप ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के दामाद को दे दी, ले जा, मेरी बेटी तो खुश रहेगी, तू भिखारी है तो क्या हुआ, चल दे दी। अब वो बेचारा अपनी बीवी को बिठाल के चला रहा, सामने हनुमान जी की मूर्ति, नहीं उठेगा, उतरेगा नहीं गाड़ी से, क्यों? जल्दी में है, नई बीवी है। लेकिन भगवान नाराज ना हो जाए इसलिए खोपड़ी तो हिला देगा। 10 किलो की खोपड़ी हिला दी, बढ़ गए आगे, हाथ जोड़ना नहीं, ये नहीं हो रहा। मैं जब पाकिस्तान गया था प्रोग्राम के लिए, तो पहली मर्तबा मैं ट्रेन से गया था, उसके बाद 3 बार और गया हूँ, तो वो मैं बाई प्लेन गया हूँ। तो लाहौर तक तो मैं बस से गया था, वो जो चल रही थी पहले बस जो चली थी दिल्ली से लाहौर तक, समझौता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से शुरू हुई थी, तो उसके बाद में चलती रही, उसमें गया था मैं। तो लाहौर से कराची तक जब ट्रेन पे गया तो वहाँ की ट्रेनें तो ऐसी थीं कि फ्री का पाउडर लगता था चेहरे पे, इतनी धूल उड़ती थी। बहरहाल पहुँचे तो हर स्टेशन पर एक मज़ार बना हुआ है। लाहौर से कराची तक 24 घंटे बल्कि 28 घंटे लगे थे मुझे पहुंचने में। तेज़ रू एक्सप्रेस थी वो, उसका नाम तेज़ रू एक्सप्रेस। उस एक्सप्रेस पे मैं बैठ के गया था, तो जैसे यहाँ हमारे हिंदू भाई मंदिरों के सामने हूँ हिलाते हैं, ऐसे ही वहाँ खिड़की वाली सीट के लिए लोग लड़ते हैं मुसलमान लोग। और हर स्टेशन के ऊपर एक मज़ार बना हुआ है, और वो भी ऐसे ही जाते हैं, जो भी मज़ार गुजर रहा है, बाबा सर झुकाते हुए ऐसे कर रहे, बाबा मज़ार ऐसे, और गुजर रहे हैं। मैंने कहा ओफ, मैंने कहा सही जगह आया हूँ तकरीर करने के लिए। हिंदुस्तान में इतना तो है कम से कम कि ट्रेन में बैठकर कोई आदमी अगर स्टेशन से कोई मज़ार गुजर रहा हो तो कम से कम यहाँ का मुसलमान ऐसे नहीं करता। ऐसे वो करता तो जिंदा लड़की को देख के करता है, लेकिन मज़ार को देख के नहीं करता है। ऐसा पाकिस्तान के हालात यहाँ से भी ज़्यादा शिर्क और बिदात पर, उससे भी ज़्यादा। तो हम आपको जो बताना चाहते वो ये बताना चाह रहे हैं कि योग नहीं है, पूरा योग सिर्फ नमाज के अंदर है। और इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन युजीत सततमात्मानम, इसको बराबर पकड़े रहना, इसको कभी छोड़ना नहीं। योगी युजीत सततमात्मानम, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना, रहस्य स्थित था। अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे, एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा, जानबूझकर अगर नमाज छोड़ दोगे, कसदन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने कसदन नमाज छोड़ दी, जानबूझकर छोड़ दी, उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल ने भी तो ये कहा कि धर्म पर कायम नहीं रहोगे। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, इससे ज्यादा तौहीद और नमाज कहां मिलेगी। अब किताबें बुरी नहीं है, गीता रामायण ये सब रोशनी दे रही है, कुरान भी रोशनी दे रहा है। भाई सूरज का काम क्या रोशनी देना, अब सूरज की रोशनी में चमगादड़ अंधा हो जाए, उसको दिखाई ना दे, तो इसमें सूरज का क्या कसूर है। कुरान रोशनी दे रहा है, मुसलमानों को दिखाई ना दे, तो इसमें कुरान का क्या कसूर है। गीता और रामायण वेद रोशनी दे रहे हैं, इसमें अगर हमारे हिंदू भाइयों को और पंडितों को दिखाई ना दे तो इसमें इन किताबों का क्या कसूर है। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्चतातिमा लो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो,
ऐसे इधर उधर मत देखो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो, दिल से। निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, ऊपर वाले से नहीं, परिग्रह वो सब कुछ देने वाला। लीजिए आगे कृष्ण जी कहते हैं पंचम समय कर्तव्य। हाय अर्जुन, 5 वक्त ये पूजा करो, 5 वक्त। पवित्र धरती पाक जमीन तलाश करो, और अगर पाक जमीन पवित्र धरती ना मिले, धरती जमीन तुम्हें पाक ना मिले, मिर्गा चर्म, तो हिरन की खाल, मिर्ग मानी हिरन, मिर्ग मानी हिरन, चर्म मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा बिछा लो, हिरन के चमड़े पर तुम ये पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा भी हिंदू धर्म के अंदर हलाल है, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो ये दूसरी चीज भी हमारे हिंदू भाइयों के अंदर मौजूद है। समानता देखिए आप, कलमा भी है, नमाज भी है। आइए एक चीज और दिखा दें, औरतों में जो पर्दा है हमारे यहाँ, वो हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दा है। समानताएं देखिए, आज पर्दा हिंदू धर्म के अंदर भी है औरतों का। खामखा बहस चल रही है, जीन्स फटी है, लड़कियां फटी जीन्स क्यों पहन रही हैं, नहीं पहनना चाहिए। एक बीजेपी का नेता बोल दिया, तब से आग लगी हुई है। लड़की कह रही वाह, सब पाकिस्तान में भी बवाल चल रहा है इस वक्त। मालूम है आपको क्या बवाल चल रहा है? पाकिस्तान की औरतें बोर्ड निकाल निकाल के घूम रही हैं और बैनर निकाल निकाल के घूम रही हैं, सड़कों पे आ गई हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कितने बच्चे हम पैदा करेंगे ये मेरा पति तय नहीं करेगा, ये हम तय करेंगे। रात में कितनी बार एक महीने में मिल सकता है ये तुम तय नहीं करोगे, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये चल रहा बवाल। मर्द कौन होता है बच्चे पैदा करने वाला? हमको कितने करना है ये हम तय करेंगे, ये बवाल चल रहा है। देखिए अभी होता क्या आगे चलकर। हिंदुस्तान के अंदर भी एक बवाल चल रहा, फटी जींस। बोलो नहीं, अगर किसी लड़की को अपनी बेटी समझकर इतना कह दो कि बेटा बेटी तुम हमारी बेटी जैसी हो, ये तुम फटी हुई जीन्स नहीं पहना करो बेटा, अपने घर में नहीं हो बाहर हो, कुत्तों की नजर हड्डी पे पड़ती है बेटा, ये मत दिखाया करो, इतना कह दो तो बवाल हो जाएगा। लो साहब, अरे मैं जो पहन रही वो सही है, तुम्हारी खोपड़ी गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। कलिया चक का इलाका था, एक मीडिया वाली चली आई मेरे पास, मुंह में माइक घुसर के पूछ रही है सानिया मिर्जा के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा किसी का नाम लेके हमसे मत पूछिए, आप नाम क्यों ले रही हो? कहा नहीं 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 आप ये बता। मैंने कहा इस्लाम में पर्दा है। कहा कि वो स्कर्ट पहन के खेलती है, घुटने से ऊपर कपड़ा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है। भारत में बहुत से लोग नंगे घूमते हैं, जैनी बाबा वगैरह, हमने तो आपत्ति नहीं जताई है। सबको अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। मैं तो मुसलमानों के लिए ये फतवा देता हूं कि कोई भी मुसलमान औरत बेपर्दा नहीं घूम सकती है। इस्लाम में पर्दा है, बस जिसका दिल चाहे करे, जिसका दिल चाहता नहीं करता ना करे, हमें उससे क्या मतलब। सानिया मिर्जा अगर स्कर्ट पहन के खेलती है तो आपको क्या आपत्ति है? किसी की भी माँ बहन बेटी अगर, उसने तो बहुत बुरा जुमला इस्तेमाल किया चड्डी का, अगर वो चड्डी पहन के पैंटी पहन के घूम रही है तो आपको क्या एतराज है? मैंने कहा मैडम आप नंगी होके घूमिए, मुझे फिर भी एतराज नहीं है। आप क्यों बदतमीज है? हमने क्यों हुआ? सोच बदली है अपनी। हमसे बार बार कह रही सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। नंगी घूमिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जाइए नंगी घूमिए भाई, हमने अपनी सोच बदल ली। चमड़ा है, चेहरा दिखा सकते हो, इसलिए शर्मगाह भी दिखा सकते हो, हाथ दिखाने का अधिकार है, शर्मगाह भी दिखाइए। कौन मना कर रहा है आपको? है बड़ा बेहुदा नहीं, बड़ा गुंडा मौलवी है। अजीब सिस्टम है। एक बार एक साहब के यहाँ बम्बई पहुंच गए, बहुत दिनों की बात है, 18-20 साल पहले की। साहब वो लड़की मेरी तकरीर सुनने के वो दावत कर गई, मौलाना कल का नाश्ता मेरे घर पे। मेरी उम्र उस वक्त और कम ऐसी थी, 18-19 साल की, 20 साल रहा होगा। अब दावत कर दी तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की, अब वो नाश्ता लेके अपने घर में आई तो वो चिपका हुआ कपड़ा, वो लोअर वोअर होता नहीं है बिल्कुल, टी शर्ट वैसे पहन के नाश्ता लगाने लगी। मेरे साथ एक बहुत बड़े मौलाना भी थे, नाम नहीं बताऊंगा। जैसी नाश्ता करके रखी, मैंने कहा सिस्टर सुनिए, थोड़ा सा आप कपड़े अगर चेंज कर लेती तो
अच्छा होता। वो बूढ़े मौलाना थे, वो हमारे बगल में, उनकी भी नाश्ते की दावत थी, तो वो तो कुछ नहीं बोले। तो लड़की कहती है ऐसे, व्हाट इज़ प्रॉब्लम? मैंने कहा इंग्लिश तो हमें ज़्यादा आती वाती नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम है। कल की तकरीर सुनी आपने, वेदों के मंत्र सुनाए, तो लगा कि आप मॉडर्न मौलाना है। आपकी दावत कर दी, आप तो पुराने खोपड़ी वाले मौलाना निकले। डांटने लगी हमको। अब मौलाना हमको इशारा कर रहे हैं ऐसे। मैंने कहा मौलाना आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं, हम जवान हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है। भाई जाइए, इसको कहिए कि कपड़ा बदल के आए, दूसरे कपड़े पहन के आए। भाई इसके बाप से ये मौलाना क्या तरक्की करेंगे और क्या करने देंगे लड़कियों के लिए। इतनी पागल लड़की बोलती चली गई, बहुत ज़्यादा बोल गई। मैं सुनता रहा, भाई तेरा घर है, घर का तो कुत्ता भी शेर होता है। सुनते सुनते मैं पक गया। मुझे तरक्की करना है, मैं नकाब ओढ़ के जाऊंगी पढ़ने के लिए। मैं नकाब में क्या तरक्की कर सकती हूँ, मुझे तो बहुत तरक्की करना है, बहुत तरक्की करना है। अरे जब मेरा दिमाग पक गया तरक्की 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 सुन सुन के, तो मैंने कहा मैडम आप बहुत तरक्की करेंगी, मुझे लगता बहुत ऊपर जाएंगी आप, बिल्कुल जाना है मुझे। कहती पहले जमाने के अंदर हज के लिए लोग 4-4 महीने में पहुंचते थे, घोड़े का सफर करके, ऊंट का सफर करके। आज 4 घंटे में पहुंच जाते, जमाना ये आ गया। मैंने कहा आप भी बहुत तेज रफ्तार से चलेंगी मैडम, ये मेरा वादा है, बिल्कुल मुझे चलना है। मैंने कहा पहले जमाने की औरत 9 महीने में बच्चा पैदा करती थी, तुम 9 दिन में पैदा करके दिखाओगी, मुझे उम्मीद है बहुत तरक्की करोगी। बड़ा बेहुदा मौलवी है, गुंडा मौलवी है। हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए, हमने ये कह दिया तो गुंडे हो गए। अजीब सूरत मजाक बना के रख दिया। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में भी पर्दा है, ईसाई नन्हे भी पर्दा करती हैं। आप देख लीजिए ट्रेनों में सर छुपाए होंगी बाल, और एक सलीब उनके लटकी होगी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नकाब पहने हुए हैं, सब चेहरा छिपा हुआ, चेहरा खुला हुआ है। बस हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा, तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी। कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की। चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे के दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया। और आगे बढ़े, एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है। मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला? गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की, जो 2000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेती हैं, चेहरा नहीं खोलती हैं वो ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपवा दिए। छिपाओ, डालो मास्क अपने मुंह पर। बहुत बंदरियां बनी फिरती थी अमेरिकन, चुड़ैल जैसे मुंह ले भेजे। ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है। अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में
तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा, इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहाँ गई। आप जिनके पीछा कर रहे हैं, ये तो लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से लगती है 60 साल। आपको यकीन बता, मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूं मैं आपको। 60 साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुर्का, और खूबसूरत बुर्का, डिस्को बुर्का, फूल उल चढ़े हुए। अब 60 साल की बुढ़ी बेचारी चल रही है, बुर्का देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा। इतना खूबसूरत बुर्का था वो, नौजवान उसका पीछा करने लगा, चलने लगा। इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है, और लड़का ये समझा कि धीरे धीरे चल रही है, शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है। वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, कमजोरी की वजह से। लड़का समझा लाइन दे रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुंचा, लड़का और औरत, वो बुढ़िया समझ गई कि ये कमीना मेरे पीछा कर रहा है, तो उसने नकाब खोल दिया। खूबसूरत नकाब, बोल बूढ़े लगे हुए, नकाब खोल के कहती, बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। कम बखत 2 घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुढ़ी ने। हमें क्या मालूम, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो लड़के को भी गुस्सा आया, कहने लगा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं, अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे। सोचा कुछ तो कह दूं इस बुढ़िया को, है? इस उम्र में तू इतना खूबसूरत बुर्का पहन के जा रही है, फूल सजे हुए। लड़का सोचने लगा, जब बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कितनी खूबसूरत होगी। लगा उसका पीछा करते हैं। लक्ष्मण ने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हर पढ़िए हदीस, अय अल्लाह के रसूल, अराइतल हवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मैं देवर से पर्दा करूं? एक ही घर में होते हैं, देवर और जेठ का आना जाना रहता है, हमारे अपने रिश्तेदारों का आना जाना रहता है। अय अल्लाह के नबी, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी का जवाब ये था, हाँ, दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है, आज हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं। जो मजाक शौहर से भी नहीं करती, वो देवर से कर लेती हैं। और एक हम हैं, भाभी को घर पहुंचा दो, अपने छोटे भाई को कह रहे हैं भाभी को घर पहुंचा दो। और ऐसे ही ससुराल में हमारा हाल है। ससुर कह रहा है, बेटा अपनी साली को जरा स्कूल छोड़े आओ। मामले दोनों तरफ से गड़बड़ हैं। हमने अपने भाई पर इतना भरोसा कर लिया। सऊदी अरब का वाकया सुने हो ना, जद्दा वाला। एक औरत बेचारी दर्द से कराह रही थी, दर्द से, और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था। जल्दी से औरत आई उसके पास, देखिए मुझे दर्द जे हो रहा है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, जरा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना। ड्राइवर ने देखा, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने कहा भाई औरत परेशान है, पेट बड़ा, तो उसने जल्दी से टैक्सी खोली, आओ बहन बैठो, तो उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया। जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुंचा, और उसमें एंट्री होती है, तुम लेके आए हो? हाँ, लिख दिया। अब ये बैठा है कि जल्दी से वो चेकअप करा के आए, तब हमें पैसा दे, जितना हुआ मेरे रियाल। उधर पता चला साहब उसको एडमिट कर लिया गया है, अभी वो 2-3 दिन रहेगी, आप उसके साथ आए हैं? इसने कहा जी। कहा ठीक है, उसको एडमिट कर लिया गया है। और उसने सोचा कि चलो हम चलें, 1-2 दिन के बाद आऊँगा, देख लूँगा अगर बच्चा अच्छा पैदा, अभी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, डिलीवरी का मामला है, जब गुजरूँगा तब ले लूँगा पैसा। ऐसा वो चला गया। ये घर में जैसे ही लेटा, इशा के बाद सोया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने जाता था और फजर के बाद टैक्सी चलाता था। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया, इसकी बीवी ब्रेड और आमलेट बना के लाई, टेलीफोन की घंटी बजने लगी इसके घर पर, क्योंकि जब रजिस्टर पे जब इसने औरत को छोड़ा तो अपने घर का मोबाइल फोन और नंबर सब लिख दिया था। फोन, फला बोल रहे हो जी? भोपाल के रहने वाले थे ये लोग, टैक्सी चलाते थे 20 साल से सऊदी अरब में, जद्दा में। अच्छा, तुम अपने घर पे आराम कर रहे हो? का क्या हुआ? अरे कल तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के गए हो ना,
बच्चा हुआ है लड़का, आओ और अपनी बीवी को लेके जाओ यहां से। कहता है डॉक्टर दिमाग तुम्हारा ठीक है? बीवी? अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया हुआ होता तो कयामत आज ही आ गई होती। कहाँ आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं तुम्हारे घर? जिस औरत को यहाँ एडमिट कराने आए हो उसने कहा वही मेरा शौहर था जो यहाँ छोड़ के गया है। मैं आ रहा हूँ तेरा सत्यानाश जाए चुड़ैल डाइन। उसने टैक्सी चलाई और धर से चलाता हुआ चला गया। कहने लगा क्या बदतमीजी है? उसने कहा तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कितनी परेशान रोना शुरू कर दिया। औरत के आंसुओं में भी बड़ी ताकत होती है। वो कहने लगा ये क्या बदतमीजी है? डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है। डॉक्टर साहब नोक झोंक तो सब घरों में हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, हमें यहाँ छोड़ के चला गया। नहीं मैं ये बेटा अरे मेरा नहीं है। चलो अपने घर के झगड़े अपने घर में खत्म करो, चलो। उसने कहा ऐसा है चेकअप कर लो। चेकअप कहा डीएनए टेस्ट करे। ये लड़का आदमी तैयार, कहने लगा ठीक है मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। मामला इतना बढ़ गया कि डीएनए टेस्ट की नौबत आ गई। जब इसका ब्लड निकाला जाने लगा और लड़के का ब्लड, तब औरत क्या कहती है डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट कर लीजिए, लेकिन मशीन कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती है। अभी आदमी चिल्लाते हुए कहता चुप, गलत रिपोर्ट दे देती है। अभी पता चलता है 2 घंटे के बाद 3 घंटे बाद जब रिपोर्ट आएगी, या 2 दिन 3 दिन के बाद, तब पता चलेगा। डॉक्टर साहब इसको यहीं रखिए, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, मैं यहाँ हूँ। 2 दिन के बाद गया, डॉक्टर साहब क्या आया? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल गलत, ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं, जाओ। वो औरत पैर पे गिर गई। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीन की रिपोर्ट कभी कभी गलत आ सकती है। आई, अल्लाह की कसम यही मेरा पति है, यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरा आदमी है। डॉक्टर कहता है औरत नकले मत दिखा, चट। ये तो इसका बेटा है ही नहीं, साफ साफ रिपोर्ट में आ गया ये बेटा किसी और का है, इसका नहीं है। वो कहने खूब रोई। डॉक्टर कहता मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस आदमी की रिपोर्ट इतनी डेंजर है। इस आदमी की रिपोर्ट में तो ये आया है कि ये जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता। तुम कह रही हो कि इसका बेटा ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। अब इस आदमी का दिमाग खराब। क्या कह रहे हो डॉक्टर? कहा तुम बाप नहीं बन सकते हो भाई, सॉरी रिपोर्ट में। हे डॉक्टर मेरे 6 बच्चे हैं, तू कह रहा बाप नहीं बन सकते? डॉक्टर बड़ा परेशान। डॉक्टर कहता है ऐसा केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। अब औरत कहती देखो मैंने कहा था ना कि रिपोर्ट कभी कभी गलत हो जाती है। यह आदमी बोला चुप, ये रिपोर्ट तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। दोबारा करो। डॉक्टर ने फाइल फेंकी, भाग, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने, जाओ यहां से, जाइए बेटा तुम्हारा नहीं है, जा पता लगा। अब वो फाइल उठाई और टैक्सी में रखा और चलने लगा। बाप नहीं बन सकता, बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। फिर सोचता है जमील साहब अगर ये रिपोर्ट सही है तो पता लगाओ ये खेत कौन जोत रहा है, ये बच्चे हैं किसके। सीधे घर में घुसा, टैक्सी लेके आया, मारी दरवाजे पे लात। बीवी कहती इतने गुस्से में दरवाजा खोला, उठाई चप्पल अपने पैर की 15-20 पहले मार दी। तुम तो रोज इज्जत करते थे, आज क्या हो गया तुम्हें? कस्टमर नहीं मिले, पैसेंजर नहीं मिले तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? कस्टमर का गुस्सा नहीं उतार रहा हूं, पहले ये बता कि ये 6 बच्चे किसके हैं। औरत कहती है आपको क्या हो गया? पूरी जिंदगी अमानतदारी के साथ में चली आपके साथ और आपने कभी हाथ नहीं उठाया, और आज कहते बच्चे किसके? फिर बता रही कि नहीं बता रही? तेरा झूठ छुप नहीं सकता, पता चल चुका है मुझे। ये मेरी रिपोर्ट कहती है कि मैं बाप नहीं बन सकता। ये बता कि बच्चे किसके? तो मारो नहीं, मैं बता रही हूँ। का क्या का गुस्सा ठंडा करो पहले, अब वो तो हो ही जाएगा, पहले बता। कहा कि आप का भाई भी रहता है ना यहाँ, आप रात में टैक्सी चलाते हैं, दिन में वो रात में चलाता है। मतलब आप जब दिन में टैक्सी चलाते हैं तो वो रात में टैक्सी चलाकर घर में आ जाता है, फिर वो दिन भर घर में रहता है। और जब आप रात में घर पे आते हैं सोने के लिए तो वो रात में टैक्सी चलाने के लिए चला जाता है। आपकी ड्यूटी दिन की है, उसकी रात की है। मेरे शौहर गुस्सा मत होइए, ये बच्चे उसी के हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम बाप नहीं बन पाओगे। कहा कि भी यहाँ तेरा क्या, यहाँ तो सीधे गर्दन कटेगी तेरी।
कत्ल। उसने उसी वक्त टिकट बनवाए और वापस भोपाल में आया और अपनी बीवी को तलाक दिया और इद्दत गुजारने के बाद कहा छोटे भाई से, जब छोटे भाई ने ही मेरे पेट में छुरी भोंक दी और जब बच्चे ही तुम्हारे हैं तो बेहतर यह है कि तुम ही इस औरत को अपने निकाह में रखो, मैंने इसको तलाक दे दी है। बड़े भाई की बीवी को कौन संभाल रहा था? छोटा भाई, देवर। अब ईमानदारी के साथ बताओ ये हदीस कैसी लग रही है? अरअयतल हम्व या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी ने कहा हम्वुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए। औरों से थोड़ी बहुत पर्दे में कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर तो हर वक्त वहीं रहता आना जाना, देवर भाभी के लिए मौत है। बंगाल वालों सुन लो, ये चंद मदरसे जो चल रहे हैं आज इनकी बरकत है कि औरतें कुछ बंगाल की सरजमीन पर नकाब और बुर्का और के पर्दे के साथ दिखाई देती हैं, वरना मैं 20 साल पहले जब आया था तो बुर्का नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। 20 साल पहले जब आता था एक साथ मर्द और औरतें तालाब में नहाते थे, गुस्लखाने ऐसे बने हुए नहीं थे, मौलाना जर्जिस को भी तालाब में नहाना पड़ता था। वो दिन हमने भी देखे बंगाल की सरजमीन पर, और कलिया चक्के इलाके में कमौली साहब गुस्लखाना बाथरूम नहीं बना, चले कहाँ ना, हम लोग तो तालाब में नहाते हैं, हम लोग भी नहा रहे हैं। हमारे लिए इतना होता था कि उस कोने पे तुम नहा लो, इस कोने पे औरतें नहा रही। ये चंद मदरसों की बरकतें हैं आज जो थोड़ा बहुत पर्दा दिखाई दे रहा है, लेकिन मजीद अभी पर्दे की जरूरत है, मजीद पर्दे की जरूरत है। हजरत फातिमा जैसा पर्दा के इंतकाल के वक्त अपने शौहर से कह रही हैं, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में नहीं, रात की तारीकी में और रात के अंधेरे में दफन करने के लिए ले जाना। पूछा फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा निकले तो दिन के उजाले में निकले और मेरे कफन पर गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकले और मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। ये पर्दा जो हिंदू धर्म के अंदर है वो इस्लाम के अंदर भी है। मेरे प्यारे साथियों, ये समानताएं हैं। और जहां तक मरने के बाद दोबारा जन्म, ये तो हिंदू धर्म में बहुत बाद में आया है। मरने के बाद इंसान ने अच्छे कर्म किए होंगे तो ऋषि मुनि बनेगा, इंसान बनेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर, यही सब बना दिया जाएगा। ये बहुत बाद में आया है, वरना ऋग्वेद का मंत्र तो यह है मृत्यु जन्मम मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का। मरने के बाद तुम्हारा दूसरा एक जन्म होगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। तुम्हारा तीसरा जन्म नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नवा नहीं, दसवां नहीं, यानी मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुष्य बनकर तुम उठाए जाओगे, इंसान ही बनकर तुम उठोगे। मरने के बाद कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनना है। कहीं देखा है आपने? अकल क्या कहती है? गेहूं का दाना जमीन में डालो तो क्या पैदा होगा? कभी देखा गेहूं से चावल पैदा हुआ हो? गेहूं डालोगे गेहूं पैदा होगा। आम की गुठली जमीन में डालोगे तो आम ही लगेगा। तरबूज डालोगे हैं, वाटर लेमन, तो आप क्या समझते हैं क्या पैदा होगा? तरबूज का बीज डालोगे तो तरबूज ही पैदा होगा। लेमू का बीज डालोगे तो लेमू पैदा होगा। ये अकल भी कहती है कि मरने के बाद इंसान को जब तुम जमीन में दफन करोगे तो उससे इंसान ही निकलेगा, न कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर। इसको अकल भी तस्लीम नहीं करती है। मेरे प्यारे साथियों, चाहो जलाओ चाहो दफनाओ, मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म वो इंसान होगा। इसी को कुरान ने भी कहा है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब किताब के
यूं ही छोड़ दिया जाएगा। नहीं नहीं, अलम यको, क्या तू शुरू में अलम यको मिन नुतफतिम मिन मनी युमना, क्या तू शुरू में हकीर और जलील पानी की एक बूंद न था? क्या तू हकीर पानी का एक कतरा न था जो रहम मादर तक, औरत के रहम तक पहुंचाया गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी पानी के कतरे को बना सवा कर दुरुस्त किया, उसी से गोश्त का लोथड़ा बनाया, जमा हुआ खून बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उससे हड्डी बनाई, फिर हड्डियों में गोश्त पहनाया और फिर उससे जीता जागता इंसान बना दिया। उसी पानी के कतरे से मजबूत खोपड़ी बनाई, उसी पानी के कतरे से इतना नरम भेजा बनाया कि 2 उंगलियों के बीच में रख दो, मसल दो। उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने इतना नरम नाजुक हार्ड दिल बनाया कि अगर उसकी धड़कनें बंद हो जाएं तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसकी धड़कनें जारी नहीं कर सकता है। और उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर तुम्हें 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट दिए, आंखें दी, जिससे तुम 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर सूरज को देख लेते हो। जिस आंख की बीनाई से, रोशनी से तुम 2,40,000 मील की ऊंचाई पर चांद को देख लेते हो। करोड़ों अरबों और खरबों मील की ऊंचाई पर तुम सितारों को देख लेते हो, आसमान को देख लेते हो। अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से ये सब कुछ बनाया। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सब कुछ तुम्हारी माँ के पेट में बना सकता हूँ और तुम्हें बनाकर बाहर ला सकता हूँ, फजअला मिनहु ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा, लड़का और लड़की भी बना सकता हूँ, मर्द औरत भी बना सकता हूँ, नर और मादा भी बना सकता हूँ। तो फिर तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे मरने के बाद, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवित कर दे? क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि इंसानों तुम्हें मरने के बाद वो दोबारा उठाए? अरे तुम्हारी हड्डियों को वो दोबारा जमा कर दे, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं कर सकेंगे। अरे हड्डियां तो छोड़, है इंसान, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तेरी उंगलियों के पोर तक को बनाने पे कादिर है। ये उंगलियों के पोर जानते हो कितना ताकतवर होता है? आपने रखा मशीन पर, फौरन बता दिया आपका नाम क्या है, फिंगरप्रिंट। आज आधार कार्ड बनता है ना तो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, पासपोर्ट बनता है फिंगरप्रिंट। आप मौलाना जर्जीस के नाम से पासपोर्ट है आपका, आप जमील अहमद, अशफाक अहमद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इस नाम से आप नहीं भाग सकते हो। अगर आपने फर्जी पासपोर्ट बना लिया तो दुबई में पकड़े जाओगे, सऊदिया में पकड़े जाओगे, अमेरिका में पकड़े जाओगे। जैसे ही वहां फिंगरप्रिंट लिया गया, उंगली रखी फौरन, अरे इरशाद अहमद के नाम से, अच्छा जमील अहमद के नाम, नहीं ये तो मोहम्मद जर्जीस के नाम से, फौरन इंडिया गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं भाग सकते। जब तुम एक उंगली के निशान से इंडिया छोड़कर दुनिया के दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते हो तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें छोड़ देगा? भाग सकते हो। उसकी दी हुई अकल से फिंगरप्रिंट मशीन बना सकती है साइंटिस्ट लोग, तो क्या अल्लाह के पास ऐसा कोई आला नहीं है? उंगलियों के पोर कह रहा, हड्डियां तो छोड़ो, उंगलियों के पोर तक बनाने पर हम कादिर हैं। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा अमामा, इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी बुराइयां करता रहे, गंदे काम, बुरे काम, गुनाहों के काम करता रहे। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो पूछता फिरता कयामत कब आएगी। मजाक में कहता है मौलाना साहब कयामत कब आएगी? शराबी जुआरी लोग मौलाना कयामत में बोल रहे हैं, कयामत कब आएगी? मजाक में। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो सवाल करता मजाक में कि कयामत कब आएगी। फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिया शम्सु वल क़मर, जब आंखें चुंधिया जाएंगी, वखसफल कमर, चांद बेनूर हो जाएगा, वजुमिया शम्सु वल कमर, और चांद सूरज दोनों मिला दिए जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन इंसान इस हालत को देखेगा तो कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल
अइनल मफर, आज हम कहाँ भागे, आज भागने की जगह कहाँ है, आज मैं कहाँ छिपूं, आज मैं अपना चेहरा कहाँ छिपाऊं। कल्ला ला वज़र, नहीं, भागने की कोई जगह नहीं है। आज तू भागना भी चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बता दिया हिंदू धर्म के अंदर भी है, मरने के बाद तुम्हें एक दूसरा जन्म होगा। इस्लाम भी यही कहता है कि मरने के बाद एक दूसरा जन्म, एक तुम्हें कब्रों से ऐसे उठाया जाएगा इंसान की शक्ल में। भागने का कोई रास्ता नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, ये तो अजीब सिस्टम समझ में नहीं आता है। और हिंदू धर्म में तो यहाँ तक लिखा है, ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे। 2-3 जुर्म हमें याद हैं। चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, रिश्वत खाओगे तो कुत्ता बनाया जाएगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे, शहावत की गलत, तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा। हैं? जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म, किसी लड़की को अगर गलत नजर से देखोगे तो अगला जन्म लड़की का। अकल में आती है ये बात? मनुस्मृति में लिखा है, अकल में आती है। अब इसका मतलब क्या, निकालो जरा। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितनी भैंसें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये सब पहले मर्द थे। इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब ये हुआ कि भैंसें पैदा ही नहीं होंगी। और जब भैंसें पैदा नहीं होंगी तो दूध कहां से आएगा, घी कहां से आएगा, मक्खन कहां से आएगा, दही कहां से आएगा, कौन देगा? अब इसका एक और मतलब निकालो। कोई पंडित जी हमारे सामने हो तो बात करने में मजा भी आए। किसी दिन योगी जी बुला लें, हमें बड़ा मजा आ जाएगा डिबेट में। मैं उनसे पूछूंगा अगर भैंसें ही ना पैदा हो तो फिर क्या होगा, दूध, घी, मक्खन, दही कहां से मिलेगा? देखिए क्या जवाब देते, कौन देगा ये? इसका मतलब ये है कि ये सारी नेमतें अगर खाना है तो जुआ खेलो, यही तो मतलब हुआ। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितनी बिल्लियां हैं ये सब चोर थी, पहले चोरी की थी इसलिए इनको बिल्ली का जन्म हुआ। अच्छा ये बताओ, बिल्ली का जन्म होने के बाद भी क्या फायदा हुआ? जब इंसान थे तो हमारा माल चुराते थे, जब बिल्ली बना दिया तो किसी की मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का दूध चुरा रहे हैं, खा जाते, मुर्गी कबूतर सब खा जा रही है वो चुरा चुरा के। तो चोरी तो अब भी उसकी बंद नहीं हुई है? किसी लड़की को देखोगे तो तुम्हारा अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी भी औरतें देख रहे हो ना पंडाल में जो आई हैं जलसा सुनने, ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की पर गलत नजर डाली होगी तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। बिलफर्ज मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर दुनिया में कोई भी आदमी किसी लड़की पर गलत नजर न डाले और सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी की नजर से देखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी आदमी अपनी माँ बहन बेटी गलत नजर न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी, लड़की का जन्म ही नहीं होगा। और जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, वो बच्चे कौन पैदा करेगा? ये नस्ल इंसानी कहाँ से चलेगी? 18 साल पहले मैंने कुछ और कहा था, आज नाम नहीं लूँगा। ये बहुत ख़तरनाक दौर है। यहाँ जो बोलता है वो अंदर जा रहा है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सेकुलरिज्म ख़त्म हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा बोले, अभी तो बाद में साबित होगा कि तुम सही बोले कि गलत, पहले अंदर जाओ, घुसो पहले अंदर। मेरे भाइयों, अफसोस होता है मुझे इस बात पर, चोरी करोगे तो कुत्ते का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितने भी कुत्ते होते हैं देख रहे हो ना, ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने चोरी की होगी तब इन्होंने रिश्वत खाई होगी तो कुत्ते का जन्म। अच्छा, कुत्ते भी 2 किस्म के होते हैं, एक तो यहाँ घूमते हैं जो, और एक होते हैं जिनको खूबसूरत लड़कियां जिनको चूमती हैं, टम्पी पंपी, और एक होते हैं जो बड़े बड़े नेता लोग जिनको मारुति गाड़ियों में लेके एसी एयर कंडीशन में चलते हैं। तो इसका मतलब यह कि रिश्वत का की कैटेगरी अलग होगी। जिन्होंने 100, 200, 500, 1000 रुपए खाए होंगे रिश्वत, इनको ये वाला कुत्ता बना दिया जाता है। थोड़ी सी और बड़ी रिश्वत होगी, 1 लाख 2 लाख की, उनको वो लड़कियां जिनको खाना ना खिलाती हैं अपने घर में, चंपी टम्पी पंपी। और जो मारुतियों में घूम रहे हैं ये जो कुत्ते हैं, ये बड़े स्टैंडर्ड कुत्ते हैं। ये जरूर पार्लियामेंट के कोई बड़े नेता रहे होंगे, इन्होंने बड़े घोटाले किए होंगे
और बड़े घोटाले करने के बाद, बड़ी रिश्वतें खाने के बाद इनको इंटरनेशनल मरने के बाद भी कुत्ता बनाया गया, तब भी मारुतियों में, एसी में इसकी आदत छूट नहीं रही है। ये तुम्हारी किताबों के आधार पर मैं बोल रहा हूं। फिर भाइयों, ये समानता पाई जा रही है कि हिंदू धर्म के अंदर भी लिखा है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा, हमारे यहां पर भी लिखा मरने के बाद अल्लाह दूसरी जिंदगी हमें और आपको देगा। इसीलिए कहा गया पुनर्जन्म, पुनः मानी फिर जन्म मानी पैदाइश, दोबारा पैदाइश। हमारे यहां क्या कहा गया? दूसरी जिंदगी हमें और आपको दी जाएगी। आवागमन नहीं है, मरने के बाद कुत्ता, कुत्ते के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद चूहा, 7 जन्म, 7 तरीके के जन्म होंगे। कहते नहीं 7 जन्मों में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये हिंदू धर्म में 7 जन्म हो सकते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में फेरे भी लगाए जाते हैं 7। औरत के जब गठबंधन होता है ना पीछे, तो 7 फेरे क्यों लगाए जाते हैं? एक मर्द इस बात का इकरार करता है कि मैं 7 जन्म में तेरा पति हूं, और औरत इस बात का इकरार करती है कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी रहूंगी। ये होता है इकरार। मेरे भाइयों, अब आप भी उठ के जा चुके हो, तादाद खत्म हो गई है, मैंने फिर भी 1:30 बजे तक खींच दिया है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि बार-ए-इलाह इस्लाम को तमाम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमा, हम तमाम मुसलमानों पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, मजहूल शख्स कोई बेनामी है, उन्होंने 20,000 रुपये दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिस्क में बरकत दे, उनके कारोबार में बरकत दे। हबीबुर